हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज ट्रायंगल्स के। तो इससे प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी हम ट्रायंगल डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल रही है, जाके चेकआउट कर लो। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं और विद कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश करिए। तो अगर आपको प्रॉब्लम रह रही है ट्रायंगल से रिलेटेड तो इन वीडियोज़ को देखना शुरू करो, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। बट उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, तो जो एनसीईआरटी है वो ज़रूर कर लेना, उसके बाद ही एमसीक्यूज़ पे आना। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं और अगेन इस वीडियो में काफ़ी नए तरीके के क्वेश्चन में लेकर आया हूं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इनके आने के चांसेस भी उतने ही हैं जितने बाकी सारे क्वेश्चन के। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है आपके लिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, दो ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी और डी ई एफ, तो मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। इसमें कहता है ए बी अपॉन डी ई, देखो ए बी अपॉन डी ई इक्वल रहेगा, कहता है बी सी अपॉन एफ डी के, बी सी अपॉन एफ डी के। देन दे विल बी सिमिलर व्हेन, तो ये सिमिलर कब होंगे कह रहा है। और उसके बाद हमारे पास कुछ कंडीशंस देखता है, एंगल वगैरह। अब देखो ध्यान से देखना, ए बी अपॉन डी ई, ये रहा ए बी, ये रहा डी ए, ठीक है। बी सी ये रहा और डी एफ क्या रहा, ये रहा, या फिर एफ डी कहूँ, बात एक ही है। तो ये ट्राइंगल्स दोनों के क्या है, प्रोपोर्शनल साइड्स दे रखी हैं। अब हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पता है, हमारे पास एस ए एस होता है, ट्रिपल एस होता है, डबल ए, ट्रिपल ए, ये सारी क्राइटेरिया हैं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इन चीज़ों को उसमें ढूंढना होता है। तो इसी वजह से कह रहा था कि आपको कॉन्सेप्ट पहले से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास देखो साइड और साइड तो गिवन है, इसकी भी साइड गिवन है, इसकी भी साइड, इसकी साइड, इसकी साइड, यानी कि ये प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। और सिमिलर की कंडीशन यही होती है क्या, अगर एंगल्स बराबर मिल जाए या फिर साइड्स प्रोपोर्शनल मिल जाए। तो दो साइड्स हमारे पास प्रोपोर्शनल मिल गई, साइड और साइड मिल रहा है। अब तीसरी साइड हो सकता है क्या, कुछ गिवन ही नहीं है उसके बारे में, तो वो लेंगे नहीं। तो हमारे पास यहाँ पे एंगल्स की बात कर रहे हैं ना, ए बी सी डी सारे में एंगल्स गिवन है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा एंगल लिया जाए जिससे कि ये सिमिलर बन जाए। तो एस ए एस, ये रहा मेरे पास एंगल ए या फिर एंगल बी कह दो, जो भी है मेरे पास एक एंगल है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो यहाँ पे एंगल बी बराबर होना चाहिए एंगल डी के, जिससे कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर बन जाएंगे। और ऑप्शन नंबर हमारे पास जो सी है वो ठीक हो जाएगा। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है और ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे एडजॉइनिंग फिगर कह रहा है, तो वो फिगर मैंने यहाँ पे बना दी है। फिर कहता है पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू, देखो ये रहा पी एस और ये रहा एस क्यू, बराबर है पी टी अपॉन टी आर के, ये रहा पी टी और ये रहा टी आर। तो मैं एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन में कितना, टी आर, ठीक है। एक तो ये बात। दूसरा, ये वाला जो एंगल है इसको 1 कह देता हूँ और ये वाला एंगल है इसको मैं 2 कह रहा हूँ, ठीक हो गया, ताकि आसान बना रहे। ये दोनों बराबर हैं, तो मैं लिख लेता हूँ, ये भी गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। इसके बाद कहता है पी क्यू आर कैसा ट्रायंगल होगा। पी क्यू आर कौन सा, बड़ा वाला, इसकी बात करता है। आइसोसेलस होगा, इक्विलेटरल होगा, राइट एंगल होगा। राइट एंगल तो कहीं से भी नहीं लिख रहा, या फिर कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। देखो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, देखते हैं क्या निकलता है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। दूसरा देखो इंपॉर्टेंट बात क्या, बीपीटी है ना, बीपीटी लगाई जा सकती है। बीपीटी हमसे कहती है अगर एस टी पैरेलल है क्यू आर के तो ये चीज़ होगी, और अगर ये चीज़ है तो हमारे पास ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। कौन सी, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर बाई बीपीटी। बीपीटी का मतलब कुछ बच्चों को नहीं पता तो बता दूं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ट्रायंगल जब शुरू करते हैं, नेक्स्ट जो दूसरी एक्सरसाइज आती है उसकी सबसे पहली थ्योरम और बेसिक थ्योरम जो कि आपको पता ही होनी चाहिए, तो इसी को बीपीटी कहते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। देखो कौन, एस टी पैरेलल आ गया क्यू आर के। तो ये जो एंगल 1 है ये एंगल क्यू के बराबर नहीं हो जाएगा क्या, एंगल क्यू है ना, ये वाला एंगल कंप्लीट। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ क्या, एंगल 1 बराबर कितना, एंगल क्यू के, या फिर इसको दूसरा नाम भी दे सकते थे आप, 3 वगैरह कुछ भी लिख सकते हो। इसी को फिलहाल रहने देते। ये मेरे पास गिवन है, ये मुझे मिल गया यहाँ से कंक्लूजन। एंगल 1 और एंगल 1 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो मैं कह सकता हूँ एंगल 2 बराबर है एंगल क्यू के, फ्रॉम 1 एंड 2। एंगल 2 और एंगल क्यू बराबर है, ये वाला है और ये वाला एंगल बराबर है। और हम एक बात जानते हैं, एक थ्योरम जानते हैं, क्लास 9th की है। अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है, उसकी साइड्स जो हैं ये वाली और ये वाली, ये बराबर हैं, है ना, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर है, तो इसके अपोजिट में जो एंगल्स है, जैसे कि एंगल 2 या फिर मैं आर कह दूँ, या फिर एंगल क्यू, ये दोनों भी बराबर होंगे। और इसका उल्टा भी होता है, यानी कि अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इनके अपोजिट में जो साइड्स नज़र आ रही हैं ये दोनों भी बराबर होंगी। तो मैं यहाँ से कह दूंगा बाय थ्योरम
पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू, सिंपल, पी आर इज इक्वल्स टू पी क्यू। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो अगर आपने इससे पहले इस तरीके के क्वेश्चन नहीं करे तो इन्हें ज़रूर नोट डाउन कर लेना। कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग एमसीक्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है वो भी सीख रहे होंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछने वाले हैं, ठीक है। तो इतना नोट डाउन करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए डायग्राम बना लेना। तो एक रफ सा डायग्राम बनाया, ये हो गया ए बी सी और ये हो गया मेरे पास डी ई एफ, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे, ध्यान देना, कहता है एंगल बी बराबर है एंगल ई के, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। एंगल सी बराबर है एंगल एफ के, और ए बी कितना है, 3 टाइम्स ऑफ एंगल डी ई है। ये जो ए बी है ना, ये इससे 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, यानी कि ये जो ट्रायंगल है शेप में बड़ा आने वाला है। वो अलग बात है कि मैंने सेम जैसा बना दिया, बट इतना समझना। तो लिख देता हूँ ए बी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ डी ई। देखो क्या करते हैं, ये सारी बातें हमारे पास गिवन है। हमसे पूछता है कि ये दोनों जो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है, ठीक है। इसी पे रिलेटेड हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले सिमिलैरिटी वाली बात देख लेते हैं। सिमिलर है ये, है ना, क्यों? क्योंकि हमारे पास पता है कि डबल ए अगर मुझे मिल जाए ना तो वो ट्रिपल ए बन जाता है, यानी कि जो तीसरा एंगल होता है वो भी हमारे पास बराबर होता ही होता है। तो इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 एंगल देखो खुद दे रहे हैं ना, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। तो डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। चलो ये सिमिलर तो आ रहा है, बट यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, कौन सा, देखो लास्ट वाला, वहाँ पे कहता है कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर दोनों है क्या। इसका मतलब हमें कॉन्ग्रुएंट भी चेक करना पड़ेगा। अब कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन सुन लो क्या होती है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। इसका मतलब दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं। ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, सेम वैसा ही जैसा सिमिलर के केस में होता है। बट जो साइड्स होती है ना वो भी इक्वल होनी चाहिए। बट सिमिलर के केस में प्रोपोर्शनल होती हैं। प्रोपोर्शनल यानी कि उनका कुछ ना कुछ रेशियो मिल रहा होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, इस तरीके का मिलता है। बट कॉन्ग्रुएंट के केस में ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए करस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों ट्रायंगल की। बट यहाँ पे देखो साफ साफ उसने बोला है ये जो ए बी है इससे 3 गुना बड़ा है, यानी ये छोटा रहने वाला है ये बड़ा रहने वाला है। इसकी लेंथ की बात करूँ, एक ही साइड की बात करूँ, वही काफ़ी है ये बताने के लिए कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होने वाला, क्योंकि ये बराबर नहीं है ना। यहाँ पे हमारे पास कुछ भी ऐसी बात नहीं गिवन है कि ए बी बराबर हो जाए डी ई के, या फिर बी सी और ई एफ, ए सी और डी एफ तीनों के तीनों बराबर हो जाए, ऐसा कुछ गिवन नहीं है। सिंपल उसने बोला है ए बी 3 गुना है डी ई का, यानी ये बड़ा है ये छोटा है। तो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि साइड इनकी बराबर है ही नहीं। तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर के केस में हमारे पास प्रोपोर्शनल आते हैं या फिर एक बड़ा एक छोटा होता है, तो ये हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो बहुत ही बेसिक बात है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी सारी चीज़ें कर लेते हैं, थ्योरम वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, बट सबसे बेसिक बात कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या फ़र्क है वो बार बार भूल जाते हैं, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस दिए गए एनसीईआरटी में वो काफ़ी कम है। हम लोग ज़्यादा काम थ्योरम पे करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन पे भी हमें काम करना है, जहाँ पे सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में हम लोग फ़र्क बता सके। तो इस चीज़ को नोट डाउन बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेना, इनको नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है जहाँ पे पॉइंट मेंशन करे हैं पी और क्यू, सी ए और सी बी में है रिस्पेक्टिवली। ध्यान रखना सी ए में देखो सी ए है, यहाँ पे P बनाया है, और सी बी है, यहाँ पे मैंने Q बनाया। तो ए बी सी इस तरीके से एक ट्रायंगल बना के रख दिया। इसके बाद कहता है जो सी ए है वो है 16, यानी कंप्लीट लेंथ है 16, मार्क कर दिया है। उसके बाद कहता है सी पी 10 है, सी क्यू 25 है और सी बी 30 है, ठीक है, सब सेंटीमीटर में है। तो ये हमारे पास गिवन है। इसके बाद हमसे कहता है ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा सही है। पहला पी क्यू पैरेलल वाला, तो पैरेलल वगैरह वाली कंडीशन और इस तरीके का फिगर अगर कभी भी नज़र आए ना, यानी बीपीटी का यूज़ तो होना ही होना है। तो बीपीटी समझ लेते हैं उससे पहले, और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, काफ़ी बार बता चुका हूँ कि बीपीटी में जो टॉपिक है 3 कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। सिर्फ 3 है, इसके अलावा और कुछ नहीं है उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में, जो दूसरी एक्सरसाइज है। बीपीटी हमसे कहती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसका पूरा नाम है कि अगर मेरे पास एक एबीसी ट्रायंगल है, डीई पैरेलल है बीसी के, ध्यान रखना ये गिवन होगा, ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि डीई पैरेलल होना चाहिए बीसी के। तो अगर ऐसा है तो ये चीज़ हो रही होगी, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC के बराबर आएगा।
एक तो ये डायरेक्ट थ्योरम हमसे कहती है ये वाली बात। एक दूसरी बात और है जो कि हमारे पास एक क्वेश्चन में प्रूव करा जाता है, बट उसका हम लोग यूज ले लेते हैं एज अ थ्योरम, यानी कि वो चीज़ ट्रू है तो हर एक क्वेश्चन में वो चीज़ हो रही होती है। वो चीज़ क्या है कि अगर हमारे पास DE पैरेलल है BC के, जैसे कि ये डायग्राम हमारे पास गिवन है और ये चीज़ हो रही है, तो एक और चीज़ हो सकती है कि AD अपॉन AB, ध्यान से सुनना, AD अपॉन AB लिया है, कंप्लीट लेंथ लिए है, DB नहीं लिया है इस बार। तो AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC के बराबर ऐसा लिखा जा सकता है। तो आधा फिर कंप्लीट, आधा फिर कंप्लीट, तो ये बात भी उतनी ही ट्रू है जितनी की पहली वाली बात है। अच्छा, ये हो गया मेरे पास दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा और आखिरी बस इसका कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब अगर ये हो रहा है तो ये होगा, और अगर ये है तो ये कंपलसरी होगा ही होगा। सिमिलरली अगर ये है तो ये होगा, और अगर ये हो रहा है तो ये भी बिल्कुल होगा ही होगा। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं हो रही है ना तो दूसरी भी नहीं होगी। कहने का मतलब अगर मैं कहता हूँ DE BC के पैरेलल नहीं है तो ये चीज़ नहीं हो सकती, या फिर मैं कहता हूँ अगर ये चीज़ नहीं हो रही है यानी नॉट इक्वल आ रहा है तो ये चीज़ नहीं होगी, यानी पैरेलल नहीं बनने वाला। बस इतनी सी बात हमें ध्यान में रखनी है। अब क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन पे अप्लाई कर देते हैं। PQ पैरेलल गिवन नहीं है हमारे पास, है ना, कुछ भी गिवन नहीं है। ये डायग्राम में बनाए इस बात का ये मतलब नहीं कि PQ पैरेलल होगा ही होगा BA के, ऐसा हमारे पास कुछ गिवन नहीं है। ये कंफर्मेशन कहाँ से आएगी? इस वाली बात से आएगी। क्यों ना मैं यहाँ पे ये अप्लाई कर दूँ, CQ अपॉन CB इज इक्वल्स टू CP अपॉन CA के बराबर। तो देखो CQ की वैल्यू है कितनी 25 और CB की है हमारे पास 30। क्या ये बराबर है इस वाली बात के? कितना 16 नहीं, पहले आएगा 10 छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला 16। तो ये हो गया 5 5 ज़ा 5 6 ज़ा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 2 ज़ा और 4 4 ज़ा, यानी कि 1/2। तो ये आया 5/6 डज नॉट इक्वल्स टू 1/2 आ रहा है। ये तो रेशियो बराबर ही नहीं आ रहा है, यानी CQ बराबर नहीं आने वाला, CQ अपॉन CB बराबर नहीं आने वाला CP अपॉन CA के। देख लो ये वाली बात, ये नहीं हो रही है। अगर ये नहीं हो रहा है तो ये पैरेलल भी नहीं जा रहा होगा। कन्वर्स इसका, है ना, सिंपल सा कन्वर्स है। तो यानी कि अगर ये प्रोपोर्शनल नहीं आ रहे तो मैं सिंपल कहूँगा PQ इज डज नॉट पैरेलल टू AB। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आया, कुल मिला के ये चीज़ नहीं हो रही है, तो जो PQ है वो पैरेलल नहीं आने वाला AB के, तो इसका कन्वर्स है, उस बात का हमें यूज़ करना है। तो यानी ऑप्शन नंबर B जो है वो सीधे सीधे हमारे पास ट्रू हो जाएगा। तो बस सिंपल सा इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमें आंसर निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इसका डायग्राम वगैरह सब कुछ मैंने यहाँ पे बना दिया है। कहता है इन गिवन फिगर, ये हमारे पास फिगर गिवन है, ADE इज इक्वल्स टू एंगल B के बराबर है। ये वाला D बराबर है इस एंगल B के, ठीक हो गया। इसके बाद कहता है जो AD है हमारे पास वो है 6.8, ये भी मान लिया। AE कितना है 8.6। उसके बाद BE कहता है 2.4 है और BC 5.5, ये रहा। हमें क्या फाइंड आउट करके देना है, DE की वैल्यू। ये वाला जो DE लेंथ जा रही है ना, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करके देनी है। ठीक है, कैसे करोगे? अब अगेन ऐसा कुछ क्वेश्चन नज़र आता है जहाँ पे हमें कैलकुलेशन वगैरह देखनी है, तो वहाँ पे एक तो सिमिलैरिटी वाली क्राइटेरिया है ना, सिमिलैरिटी वाली क्राइटेरिया जहाँ पे हमारे पास साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। तो दो ट्रायंगल हैं, उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तामझाम करके हम लोग लेकर आ सकते हैं इसकी वैल्यू, किसकी, DE की वैल्यू। अब देखो ये सारी बातें किस किस ट्रायंगल में आ रही है। एक तो ट्रायंगल हमारे पास बड़ा वाला पड़ा है, कौन सा, ABC, है ना, ट्रायंगल ABC, ये रहा ABC, और दूसरा ट्रायंगल ADE, ठीक है। तो आपके पास जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना उसको मेंटेन करके चलना। देखो B वाला मैंने यहाँ बीच में लगाया, तो यहाँ वाला जो D है वो भी मैंने बीच में रखा हुआ है, तो ऐसे मेंटेन करना होता है। तो ABC और ADE इस तरीके से आ गया। अब मैं सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर है या नहीं है वो दिखाता हूँ, या फिर हम लोग वो चीज़ प्रूव कर रहे होंगे। आप लोगों को ही कंप्लीट सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग MCQ सॉल्व कर रहे होंगे, MCQs में हमें सॉल्यूशन नहीं दिखाने। तो अगर आपको देखते ही लग रहा है कि यहाँ पे दो चीज़ें मुझे मिल रही है, एंगल और एंगल, तो ये सिमिलर हो जाएंगे। उसके बाद अगला स्टेप करना शुरू कर दो। देखो कैसे, एक तो ये जो एंगल A है ना ये कॉमन है, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, कॉमन, रीजन मैं नहीं लिख रहा हूँ। दूसरा गिवन है हमारे पास एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B के बराबर। ये छोटा वाला ट्रायंगल में है, ये बड़े वाले ट्रायंगल में, तो हो गए दोनों ट्रायंगल सिमिलर। किस क्राइटेरिया से, AA क्राइटेरिया से। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो यानी कि वो क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, है ना, साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो प्रोपोर्शनल बना लेते। देखो यहाँ से बनाऊंगा, वहाँ से मत बनाना। AB अपॉन AD, देखो AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू देखो क्या होगा, दूसरा वाला पेयर कौन सा, BC अपॉन DE। तो डायग्राम से नहीं
बनाना है, डायग्राम से अगर देखने जाओगे प्रोपोर्शनल कौन सी साइड है तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। इस वजह से इस चीज़ को बराबर लिखना, अच्छे से लिखना, सिमेट्री में लिखना, तो यहाँ से भी आप जो उठा रहे होगे वो बिल्कुल परफेक्ट मैच करेगा। तो देखो दूसरा क्या है, BC। BC यानी हमारे पास बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, BC अपॉन में DE कितना है, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड, तो ये आ गया, ठीक है, खत्म। AB की वैल्यू रख दो, AB कितना है, ये कंप्लीट लेंथ है, तो 8.6 प्लस का कितना 2.4। देखो इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ तो 1 8 9 10 11 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 11 आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट 11 लिख रहा हूँ। AD की वैल्यू हमारे पास 6.8 है, इज इक्वल्स टू BC हमारे पास 5.5 का पड़ा हुआ है, और DE हमें तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 इंटू DE, तो DE इज इक्वल्स टू 5.5 इंटू 6.8, ये पॉइंट में है, अपॉन में कितना आ जाएगा 11, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, ये हमारे पास 5 ज़ा है, तो ये 0.5 ज़ा चले जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 5 ज़ा 34 और 2 पॉइंट लगेंगे तो 3.4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C है हमारे पास 3.4 सेंटीमीटर, वो सही आंसर हो जाएगा। तो बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो कि ऑलरेडी आपको आती है, कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमने सिमिलर दिखाया, उसके बाद ये सारी चीज़ें, तो नोट डाउन करो इन दोनों क्वेश्चन को, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ।